अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात से कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारी रगे जान से भी करीब हैं। तो क्या हम भी अल्लाह के करीब हैं? क्या हम ऐसा महसूस करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे, क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जा रहे हैं? क्या उनका ताल्लुक रब ताला से जुड़ने जा रहा है, या वो हर वक्त मोबाइल से जुड़े रहते हैं? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, व्हाट नॉट एंड व्हाट नेट, फेसबुक, यूट्यूब, हर वक्त सुबह शाम। यहाँ तक कि एक एक साल का बच्चा अब क्या होता है जो चल भी नहीं सकता, वो भी मोबाइल पे लगा। हम माएँ उनको मोबाइल दे देती हैं कि ये लोग वो उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? क्या इस तरह से हमारी नस्ल तबाह बर्बाद नहीं हो रही? क्या हम आने वाली नस्लों को सत्यानाश नहीं कर रहे? हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की बताए हुए सराते मुस्तकीम की तरफ हमारा ध्यान भी है? तो क्या जाए? सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए? तो देखें, याद करें, हमारी जो माएँ थीं, जो हमारी दादियाँ थीं, वो हमें सुनाया करती थीं किससे कि अल्लाह से जुड़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से अल्लाह से जुड़ा जाता है। वो एक नफ्सियाती तरीका होता था कि वो शाम को बच्चे को गोद में बिठाती थी, उसको बताती थी, वो कहानी सुनाती थी कि एक दफ़ा का जिक्र है, हदीस में आती है ये कहानी, हदीस की जय्यद किताबों में लिखी हुई है कि 3 लोग जा रहे थे, जंगल में से गुजर रहे थे कि अचानक हेल स्टॉर्म आ गया, बारिश, तूफान बादो बारा आ गया। तो वो एक गार में उन्होंने पनाह ले ली, और जो ही वो गार के अंदर गए, चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, एक पहाड़ के ऊपर से पत्थर सिरका और वो गार के मुंह पे आके गिर गया, और गार का मुंह मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, अंधेरा हो गया, रोशनी की किरण भी नहीं आ रही। उन तीनों ने बहुत कोशिश की उस पत्थर को हिलाने की, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। बड़े परेशान हुए कि अब तो मरे ही मरे, जाहिर है अब तो कोई बचने, बाहर होते तो शायद बच जाते, अब तो जाहिर है बचने की कोई चांस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। एक ने कहा कि यार कोई याद करो, कोई हमने कोई अच्छा काम किया तो उसका वास्ता देते हैं अपने रब को कि या अल्लाह, उस अच्छे काम की उस वसीले से हमारी जान बचा दे। तो एक ने कहा, बारे इलाही, मैं बकरियां चराता था, और जब मैं शाम को आता था तो दूध धो के अपने माँ बाप को सबसे पहले देता था, अपने बच्चों के पास नहीं जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं आया, मैंने बकरियों का दूध धोया, मैं अपने वालिदैन के पास गया तो वो मेरे जाने से पहले सो चुके थे। तो मैं सारी रात उनके इंतजार में खड़ा रहा कि वो जागेंगे तो उनको दूध पिलाऊंगा, फिर अपने बच्चों को दूध दूंगा। तो है बारी ताला, अगर मेरा ये काम आपको पसंद है तो हमें इस मुश्किल से निजात दे दीजिए। उसका ऐसा कहना था कि पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और थोड़ी सी रोशनी की किरण आने लगी। दूसरे ने कहा, या बारी ताला, एक दफा मैं आमादा पे गुनाह था और मैं उस पर कादर था, पूरी तौर पे मैं कर सकता था, लेकिन फिर मेरे पार्टनर ने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? तो या बारी ताला, मैं आपके खौफ की वजह से, खालिसतन आपके खौफ की वजह से मैं पीछे हट गया और मैंने तौबा की और मैंने फिर कभी वो गुनाह नहीं किया। अगर आपको मेरा वो अमल पसंद है तो हमें इस मुश्किल से निजात दिला दीजिए। तो वो पत्थर थोड़ा सा और सिर गया। तीसरे ने कहा, या बारी ताला, मैंने एक मुलाजिम रखा हुआ था, वो अचानक मुझे छोड़ के चला गया, तो उसकी जो तनख्वाह बचती थी माह की, महीने की, वो मेरे पास थी, तो मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। वो काफी सालों के बाद मेरे पास लौट के आया। उस वक्त तक वो पैसे बहुत ज्यादा हो चुके थे, मैंने वो सारे पैसे उसको दे दिए।
اس نے کہا میرے تو اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے کہا یہ میں نے تمہارے ہی پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے اور یہ انہی کا منافع ہے، میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ تو یا باری تعالیٰ، اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے تو اس مشکل سے ہمیں نجات دلا دیجیے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر سرکا اور غار کے منہ سے پرے جا گرا۔ تو یہ ہے رب تعالیٰ سے تعلق، اس کے لیے کیے گئے پرخلوص کام اور اس سے ڈرنے کا نتیجہ۔ ہماری بوڑھی مائیں ہم کو یہ کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ آپ بھی شام کو بچوں کو گود میں لیں، ان کو پیار کریں اور ان کو ایسی ایسی کہانیاں سنائیں۔ مثال کے طور پر ایک اور کہانی ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ یا صنم پکار رہا تھا، اچانک اس کے منہ سے یا صمد نکل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی میرے بندے، تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ اس کے منہ سے تو غلطی سے آپ کا نام نکل گیا، وہ تو اپنے پتھر کو پکار رہا ہے، وہ جو اس نے اپنے محبوب کا بت بنایا ہو تو اس کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر میں بھی جواب نہ دوں تو اس پتھر میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیں، ان کو پیار کریں، ان کو ایسی ایسی کہانیاں سنائیں، ان کا تعلق خود بخود رب تعالیٰ سے جڑ جائے گا۔ اور کوشش کیجیے، پوری کوشش کیجیے، نفسیاتی طور پر اپنے بچوں کو اپنے رب کی طرف مائل کیجیے اور ان کو بتائیے کہ رب سے جڑنے کے یہ انعامات ہوتے ہیں، اس دنیا میں کیا کیا انعامات ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو دنیا آئے گی اس میں کیا کیا انعامات ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ خوش رہیے، اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیے اور ان کی شخصیت کو بنائیے کہ یہ ہمارا بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔